हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको अपने कॉल पे डिस्कस करना है या जन्म पत्री दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है, आप उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये टाइम, कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 सितंबर 2025। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स बताइए 11 से लेकर 20 सितंबर तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। 11 से लेकर 20 सितंबर तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ swords, 10 of cups, temperance, 10 of पेंटिकल्स। ओके, ब्यूटीफुल। सो ओवरऑल देखिए अच्छा टाइम है आपके लिए, खुशी का टाइम है। पैसे के मामले में अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताओगे और फाइनेंसिस के मामले में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपके जैसे कि ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, कुछ आपकी विश थी कुछ खरीदने की हो सकती है जो कि अब आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ ही आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस करके अगर रहोगे तो भगवान का आशीर्वाद बहुत अच्छे से आपके ऊपर रहेगा। ओके, सो ओवरऑल कहा ना कि पॉजिटिव टाइम है। मिक्स तो देखो लाइफ रहती है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते रहते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, तो थोड़ी बहुत हेल्थ डाउन हो सकती है आपकी। बट खुद को आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाओ। आपकी मेंटलिटी, आपकी साइकोलॉजी आपकी फ़िज़िक पे पूरा असर डालती है, ये ध्यान रखो। आप पहले दिमाग से कमज़ोर होते हो, उसके बाद आप फिज़िकली बीमार होते हो। मान लीजिए आपको बुखार है, अगर आप ये सोचोगे कि यस मुझे बुखार है, बुखार है, आपको हीलिंग भी नहीं होगी सही से। दवाई अच्छी से अच्छी भी आप पे असर नहीं करेगी। आपको मतलब कि ये सोचने की ज़रूरत है कि यस मेरी लाइफ मतलब कि ये दवाई तो मैंने खाई है और ये मुझ पर असर कर रही है और मैं हो जाऊंगा ठीक। ये वाली थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। ओके, क्योंकि थिंकिंग जैसी होगी वैसी ही लाइफ हम क्रिएट कर सकते हैं। आई नो इट साउंड्स लाइक डिफ़िकल्ट है बहुत चीज़ें, लेकिन ये एक सच भी है। ओके, इसलिए पॉजिटिव रहो, खुश रहो। तो यहाँ पे देखो आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो दिखाई दे रहे हो, बहुत मेहनत करोगे और आप जो मेहनत करते हो ना उसके अकॉर्डिंगली भगवान आपको रिज़ल्ट भी देते हैं, ये क्लियर बात है। और आपने नोटिस भी करा होगा। माना कि आपको लगता है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है या कभी कभी थोड़ा सा आप पीछे रह जाते हो, 1-2 पॉइंट कह सकती हूँ सक्सेस से पीछे, लेकिन फिर भी आप मतलब कि इस टाइम में हार्ड वर्क बहुत करोगे। एनर्जी लेवल भी आपका ठीक ठाक रहेगा। ओके, एवरेज से तो ज़्यादा ही रहेगा बट बहुत एनर्जेटिक रहोगे वो नहीं है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हेल्थ डाउन हो सकती है, इसलिए अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखना। ओके, और ज़्यादा सीक्रेट्स डिस्क्लोज़ करने की लाइक ज़रूरत नहीं है कि आपने ना मतलब कि सारे सीक्रेट किसी को बता देते हो आपके पास क्या है नहीं है, नज़र लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये भी मैं आपसे कहूँगी। थोड़ा सा आप नेचर में ना टाइम स्पेंड कीजिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा आप अगर नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, लाइक आपने मान लो मॉर्निंग वॉक कर ली, थोड़ी सी इवनिंग वॉक कर ली, 15-20 मिनट घूम लिए। अगर नहीं घूम सकते मान लो
कुछ भी रीज़न है, आपकी जॉब है, समथिंग लाइक दिस, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा बालकनी के पास बैठ जाओ चेयर लेके, 15-20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, कोई किताब पढ़ लो, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो आंख बंद करके। मतलब एक आपको ये चीज़ बहुत यूज़फुल रहेगी, फोकस बढ़ेगा आपका अपने काम के प्रति, और साथ ही आपको जब अंदर से शांति का अनुभव होगा, चीज़ें भी आपकी अलाइंड होती जाएंगी, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, रिलेशन है, फाइनेंसेस, कुछ भी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में हैं, आपको एक सही डायरेक्शन मिलती जाएगी। ओके, क्योंकि दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है, जो कि आप में से कुछ लोगों के पास नहीं है, अभाव रहेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज़ आप जितने भी लोग हो ना ये रीडिंग देख रहे हो, मेडिटेशन ज़रूर से करना। कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हो कोई भी, अदरवाइज़ कुछ मत सुनो, सिर्फ आंखें बंद करो, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो और अपनी नॉर्मल ब्रीथ पे, सांसों पर फोकस करो। ठीक है, कुछ नहीं है कि मैं कहूँ बहुत एफर्ट्स के साथ आपको डीप ब्रीथ लेनी है, ये करना है, नो, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, और अपनी डाइट का ध्यान रखना, पानी पीने का ध्यान रखना, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे आपके लिए, और उससे आपके साथ ही इमोशंस को भी अपने बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। लाइक अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को कह सकती हूँ, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना के चलना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मतलब हर चीज़ आपके लिए यूनिवर्स जैसे कि सर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर ही शांति नहीं है तो आपके सामने कितनी भी पैसा हो ना, आपका पता ही नहीं चलेगा क्या करूं मैं इस पैसे का, समझ ही नहीं आएगा। ओके, अंदर से शांति होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी है, ये भी आप ध्यान रखना। और किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करना, इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। एंड हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, तो इसलिए हेल्थ पे कुछ लोगों की हो सकती है वीक है, जैसे कि आपका इस टाइम में थोड़ा सा वीकनेस है, तो अपनी हेल्थ का प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, खाने पीने का सही हेल्थी डाइट का ध्यान रखना। ओके, और आप में से कुछ लोगों का फैमिली की अब बात करते हैं, रिलेशनशिप की, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपका अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम है, आप जो है स्पेंड करोगे। कुछ लोग हॉलीडे प्लान करके भी कहीं घूमने जा सकते हैं, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी फिक्स होने के अच्छे योग बन रहे हैं इस टाइम में। ओके, मतलब अगर कोई भी रिश्ता आता है, अच्छे से देखो, जांचो परखो जो भी चीज़ें हैं अपने लेवल पे, और आपकी मतलब कि रोका सेरेमनी या एंगेजमेंट तक बात हो सकती है। वैसे इस दौरान होगी तो नहीं, क्योंकि जो जितने भी हिंदू लोग हैं उन्हें पता है पितृपक्ष आ रहा है, तो लोग अवॉइड ही करते हैं इस टाइम पे ये सब चीज़ें करना। ओके, तो लेकिन यह है कि अगर आता है, भले ही आप बायोडाटा ज़रूर देख लो, बात बाद में करना, नवरात्रि में जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, आपकी देखा दाखी वाली चीज़ जो है नहीं करना। लेकिन बायोडाटा तो आप ले ही सकते हो ना, रिज्यूम लेने में तो किसी का लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है। लेकिन हाँ, आप परिवार के साथ तो अच्छे से रहोगे, घुल मिल कर रहोगे, और जल्दी ही आपका घर बस जाएगा। और अगर आप में से कुछ लोग कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, तो आपको अगर आप सर्च करते हो तो इस टाइम में आपको अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। ओके, तो एफ़र्ट्स करो। ठीक है, एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे, करोगे, और थोड़ा सा भले ही डिले हो जाए, बट यस, आगे चल कर आपके लिए रहेगा अच्छा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप चाहते थे, कोई एक्सपेक्टेशन थी आपको कि कब होगा, तो हो सकता है अब आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस, आपके घर में छोटा बेबी आने वाला है। ठीक है, और एंजल्स की देखो पूरी ब्लेसिंग्स है। मेडिटेशन ज़रूर करना, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे। खास करके थर्ड आई चक्रा पे आपको फोकस करना है, बिकॉज क्लैरिटी आपको डिसीजन लेने में, बहुत सारी चीज़ों में, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी, एंड पीस ऑफ माइंड जैसे मैंने कहा वो भी मिलेगा। ओके, अगर आप किसी एनिमल को फीड करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एनिमल को फीड कराइए। बड़ों का आशीर्वाद आप पर पूर्ण रूप से यहाँ पर जैसे कि फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यस, आप
आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, मेरे एंसेस्टर ने, पूर्वजों ने, या मेरे दादा परदादा, माता पिता, नाना नानी, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने देखो मुझे ये आशीर्वाद दिया था और वो आशीर्वाद आज पूरा हो गया। मतलब पैसे के मामले में हो सकता है कुछ अच्छा हो आपके साथ, और होगा, और रिलेशनशिप के मामले में कुछ अच्छा हो जाए, या जैसे मैंने कहा कि नया लाइक न्यू बेबी घर में आने के, जैसे कि आपकी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको किसी के माध्यम से कि आपके घर में आने वाला है नया सदस्य छोटा सा, ओके। तो वो भी एक ब्लेसिंग होती है बहुत बड़ी, ये भी हर किसी की मतलब कि किस्मत में नहीं होता। तो वो भी मतलब कि यहाँ पर है। तो यस, वो भी बड़ों का आशीर्वाद है, तभी आपका परिवार मतलब इतना मतलब फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर है, ओके। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप एनिमल को फीड करा सकते हो तो कराओ, किसी को भी, डॉग को, कैट को, काऊ को, किसी को भी करा सकते हो, ओके। और अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आप ज़रूर से ले लेना, बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर, तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 11 से लेकर 20 सितंबर 2025। पे योर सेल्फ, make yourself the most important financial obligation, always keep aside part of earnings for yourself, okay। आप जो भी कमाते हो उसे पूरा आपको खर्च नहीं करना है, ये आपसे जो है कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद को एक प्रायोरिटी मानो और थोड़ी बहुत अर्निंग्स आप अपने लिए भी बचा कर रखोगे, ओके। ये आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, सारे पैसे खर्च नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी सेविंग्स वाली हैबिट इंक्रीज़ होगी, और साथ ही आपको भविष्य में भी अगर कभी भी कुछ खर्चे आते हैं या कुछ आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी एक्सपेंसिव, तो आप ख़रीद सकते हो, एक कॉन्फिडेंस आपको जो है फील होता है, ओके। तो ये है आपके लिए पहली कि थोड़ा सा सेविंग्स पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो देखो आपके पास आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिज़नेस है, बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से चलेगा। इसीलिए आपको मतलब कि भगवान जी भी याद आएंगे, अपने पूर्वज भी याद आएंगे कि यस, उनके आशीर्वाद से ही आज मुझे ये सब मिला है, ओके। नेक्स्ट इज़ पार्ट टाइम जॉब, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन योर पार्ट टाइम। अगर आपका कोई सपना था, अगर मान लीजिए जैसे कभी होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपने कोई जॉब स्टार्ट कर ली, लेकिन आपका जो पैशन था वो था सिंगर बनने का, डांसर बनने का, या ऑकल्ट में जाने का ही था मान लो, या कुछ और हॉबी थी आपकी जिसे आपको क्विट करना पड़ा उस दौरान बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब आपसे कहा जा रहा है अपने पैशन को जो है आप फॉलो करो, ओके। जो भी आपका पैशन है, ड्रीम है, करियर है, उस पर आप काम करो पार्ट टाइम, ओके। और रेगुलर जॉब को छोड़ना नहीं है कि आपको इस पे ही फोकस करना है, नहीं, पार्ट टाइम की तरह स्टार्ट करो, और फिर ये देखना कि आपका जो ये ड्रीम करियर है वो फुल टाइम वर्क में भी अच्छे से जो है चलेगा, काम करेगा, ठीक है। लेकिन तब तक रेगुलर जॉब करते रहो, क्योंकि आपको बिल्स पे करने हैं, घर के खर्चे भी उठाने हैं। तो मतलब यह है कि आपको अपना जो भी पैशन है उसे भी फॉलो करो साइड बाय साइड। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं मोनोलॉजी डेक से तुला राशि के लिए 11 से लेकर 20 सितंबर। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, लीजिए यही आ गया आपके लिए कि थोड़ा सा खुले वातावरण में समय बिताओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज़ यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट वन इज़ योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट करा है, देखो कोई भी कमिटमेंट हो सकता है, छोटा मोटा भी कमिटमेंट हो सकता है, तो उसको परखने का टाइम आ गया। मान लो आपने कहा कि यस, जैसे कई बार क्या होता है हम कुछ कह देते हैं, अच्छा मेरे इतने ये जॉब लग जाएगी ना तो मैं यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करूँगा या करूँगी, प्रेयर करी आपने, या मैं इतने का दान करूँगी, तो वो चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं भगवान जी। तो इस दौरान ज़रा याद कर लेना,
ठीक है, इन 10 डेज़ में, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था, कोई सपना पूरा हुआ था, तो क्या आपने कहीं पर कोई मन्नत वगैरह मांगी थी, तो उस मन्नत को आप पूरा ज़रूर कर लेना जल्दी ही, ठीक है। कम से कम याद ज़रूर कर लेना, और फिर ध्यान से जब भी आपको टाइम मिले उस मन्नत को आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखो, अदरवाइज़ भगवान जी ना फिर ब्लेसिंग्स भी देते हैं ना इस हाथ से, तो दूसरे से ले भी लेते हैं वापस। कभी कभी होता है ना, लोग प्रेयर करते हैं, अच्छा मेरा बच्चा हो जाए, मैं इस मंदिर में दोबारा आऊँगी उसको लेकर, या मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, ठीक है, लड़के हैं कहेंगे वाइफ के साथ आऊँगा, लेकिन करते नहीं हैं। हो गया काम, फिर तो भूल ही गए, अपनी दुनिया में मस्त हो गए। फिर तो कहते हैं अरे जॉब है, अभी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो कोई भी इस तरह का संकल्प जिसे कहते हैं लेते हो ना, तो उस संकल्प को पूरा भी करना होता है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।